हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी यूनिट 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस की कि यूनिट 5 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का वर्णन कीजिए। अनुकूलन क्या है, एडॉप्टेशन है क्या, ये किस तरीके से जीव किसी जगह पर अपने आप को कैसे अनुकूलित कर लेता है, उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है कि वह अपने आप को उस जगह पर ढाल लेता है, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का वर्णन कीजिए। इसमें आपको जितने भी प्रकार के अनुकूलन होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? एक होता है आपका जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन, जैसे कि पानी में रहने वाले जो पेड़ पौधे या जीव होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। दूसरा होता है शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन। तीसरा होता है मध्योद्भिद या समोद्भिद पौधों में अनुकूलन। और चौथा होता है लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन। लवणोद्भिद मतलब जो जलदरी इलाकों पर पाए जाते हैं, उनके शारीरिक बनावट किस प्रकार से होती है कि वह अपने आप को उस जगह पर समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन अनुकूलन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मरुद्भिद पौधों के विभिन्न आकारीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। मरुद्भिद पौधा यानी शुष्कोद्भिद पौधा ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, यानी रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ का, तो उस जगह पे पाए जाते हैं। उनके बारे में आपको बताना है कि उनकी आकार की संरचना कैसी होती है, उनका शारीरिक संरचना कैसी होती है। जैसे अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, नागफनी एक मरुद्भिद है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, मरुद्भिद पौधा जो होता है मरुद्भिद, वो होता है नागफनी। तो नागफनी के बारे में आपको लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, समष्टि को परिभाषित कीजिए, यानी कि पॉपुलेशन क्या होती है इसकी परिभाषा देनी है। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। आपको पॉपुलेशन के विभिन्न गुणों के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखना है कि यह होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, जैसे कि जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो इसमें आपको तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है कि तालाब में कौन कौन से घटक होते हैं, अजैविक कौन से होते हैं, जैविक कौन से होते हैं, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको पूरे तालाब के बारे में बताना है। हो सके तो एक साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए तालाब का, उसके जो जीव हैं उनके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। उसे हल्का सा हेडिंग से बता दीजिए कि ये तालाब है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जैविक घटक है, कौन से अजैविक घटक है, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तालाब में होने वाले अनुक्रमण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो तालाब में किस तरीके से अनुक्रमण होता है, उसमें कैसे बदलाव होता है समय के साथ साथ, वो आपको पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। ठीक है, तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है इसकी परिभाषा लिखनी है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड्स का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें आपको जितने भी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे कि जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, उसके बारे में आपको हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है क्यों कम हो रही है, इसके क्या कारण है। ठीक है, वो लिखना है। जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। ठीक, तो फिर उसके बाद में लिखना है कि उसका संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, तो कंजर्वेशन के बारे में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले जैव विविधता के बारे में लिखना है, फिर उसकी क्षति के क्या कारण है, और उसके बाद में हेडिंग डाल के आपको लिखना है उसके संरक्षण की विधियाँ, किस तरीके से उसका हम बचाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कि पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कारणों तथा इसके नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बताना है कि ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है,
और इसके नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए कि हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको लिखना है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए 3 से 4 पेज आप लिखिए, ठीक है, और हेडिंग डाल डाल के लिखिए। कहीं पे अगर डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो उसे आप छोटा सा साइड में बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं यूनिट 5 के। आप इन्हें तैयार करिए। किस तरीके से पूछे जाते हैं हमने आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है। इससे शॉर्ट कैसे बनेंगे, लॉन्ग कैसे बनेंगे, ये आप वहाँ पे देख लीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप 1 पेज में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार करिए इन क्वेश्चंस को। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।